विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, यानी इस देश के 90% चंक की, 90% लोगों की, 90% लोगों की, जो एक बड़ा वोट बैंक भी है और जिसे लगातार साधने की कोशिश कर रहा है इंडिया ब्लॉक एंड स्पेशली लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी आज पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और खूब जबरदस्त हो हल्ला हुआ। दरअसल वो जो पॉलिटिकल नौटंकी तो मैं नहीं कहना चाहूंगी जिम्मेदार मंच पर, लेकिन वो जो एक पॉलिटिकल घमासान होता है। अब राहुल गांधी की गाड़ी के सामने बैठ गए मंत्री दिनेश प्रताप, फिर काफिला रोका गया, फिर पुलिस आई और पुलिस आने के बाद फिर राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा। इसमें काफी सारा लंबा वक्त भी गया। अब लेकिन राहुल गांधी यहां पहुंचे दरअसल प्रजापति सम्मेलन में, और प्रजापति उत्तर प्रदेश में अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। यहां राहुल गांधी ने जो संबोधन दिया वो आप तक मैं पहुंचा देती हूं। वो कहते दिखे कि मैं खुलकर आपसे बोलता हूं कि सभी जगह आप ब्लॉक किए जा रहे हो। दरअसल ये पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं प्रजापति उत्तर प्रदेश में, उनका सम्मेलन रखा गया था स्पेशली। राहुल गांधी ने कहा कि मैं खुलकर बोलता हूं आप सभी जगह ब्लॉक किए जा रहे हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया नहीं, आपको सब जगह ब्लॉक किया जा रहा है। पिछड़ा, ईबीसी, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी 90% भारतीयों को रोका जा रहा है। आरएसएस 90% आबादी को रोकने की कोशिश कर रही है। इन्हीं लोगों ने 50% आरक्षण की दीवार बना रखी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं, और जब मैंने उनसे सवाल किया कि अगर ओबीसी हैं तो जातिगत जनगणना करानी चाहिए, लेकिन मेरे सवाल करने पर भी नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटा भाषण दिया और पूरे भाषण में जातिगत जनगणना का नाम नहीं लिया। हालांकि सच्चाई ये भी है कि बीजेपी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है जातिगत जनगणना का। अब राहुल गांधी ने एड्रेस किया कि प्रजापति समाज 9 करोड़ की आबादी है। हमने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा कि प्रजापति शब्द भी कहीं एग्जिस्ट करता है। आरएसएस चाहता है कि समाज में जो व्यक्ति जहां है वहीं रुका रहे। वो चाहते हैं दलित वहीं रहे, ओबीसी वहीं रहे, और हम ये चाहते हैं कि ओबीसी समाज का बच्चा अंबानी जैसा बिजनेसमैन बने। अब ये राहुल गांधी का संबोधन था जो मैंने हूबहू आपके सामने पढ़ दिया। 52% ओबीसी है इस देश में, और अगर इसमें आदिवासी भी मिला लें और दलित भी मिला लें तो तकरीबन हो जाते हैं 90%। अब बीजेपी दरअसल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सियासत करती है। बीजेपी कहती है कि हिंदू एकता, हार्डकोर हिंदुत्व। योगी आदित्यनाथ जिस उत्तर प्रदेश में आज राहुल गांधी ओबीसी सम्मेलन में भाग लेते हुए दिखे और 90% को एड्रेस किया, उसी उत्तर प्रदेश में के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बंटेंगे तो कटेंगे। अब लेकिन राहुल गांधी, इसके पहले अब सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर इतिहास की बात करते हैं तो 55 बरस तो कांग्रेस का शासन रहा विशुद्ध इस देश पर। आरक्षण तो लागू हो गया होता। 27% का आरक्षण मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 1978 में। अगर उसी समय आरक्षण लागू हो गया होता, वो तो 10 साल बाद लागू हुआ 1980 में वीपी सिंह की सरकार में, पहले हो गया होता 10 साल पहले, अगर कांग्रेस रजामंद होती तो क्या राहुल गांधी एक गोल पोस्ट चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्या, और एक कंप्लीट शफल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इस 52% के बगैर और 90% को एड्रेस किए बगैर बात बनेगी नहीं। गलती भी मानते दिखे थे कुछ दिन पहले, और बिल्कुल खुलकर राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया कि 1991 से तो हम यूपी में सत्ता से बाहर हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैंने जहां जहां अच्छा काम किया वो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, वहां मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और मेरे काम में कमी रह गई कि मुझे ओबीसी की जैसे रक्षा करनी थी मैं नहीं कर पाया। हम पहले जातिगत जनगणना नहीं करा सके। ये कांग्रेस की नहीं, मेरी गलती थी और अब मैं इसे सुधार रहा हूं। नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदू इंडिया, 50% हिंदू तो ओबीसी है। अब अगर हिंदू इंडिया है तो इन ओबीसी को ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट में, ना बाकी तमाम जगहों पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो अगर इतने विशुद्ध अंदाज में सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता माफी मांगते हुए दिखेगा तो क्या उसका असर भी जमीन पर होता हुआ दिखेगा क्या, और ये एनडीए को और खासतौर से बीजेपी को परेशान करता हुआ दिखेगा क्या 27 के चुनाव में। और अभी
बिहार चुनाव पर भी आऊंगी कि भाई अगर ये 90%, 80 बनाम 90 होता है तो 10% का एज है इंडिया के पास। और यही टेस्ट ड्राइव होती हुई दिखी लोकसभा चुनाव में। ये आपको बताना जरूरी है कि 80 में से 80 का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और अखिलेश यादव ने कहा पीडीए, P इज इक्वल टू पिछड़ा, D इज इक्वल टू दलित और A इज इक्वल टू आदिवासी और अल्पसंख्यक। और ये पहली बार हुआ इतिहास में, ये भी आपको समझना जरूरी है। अपनी स्थापित राजनीति से बिल्कुल अलग जाते हुए, MY इक्वेशन से बिल्कुल अलग जाते हुए अखिलेश यादव ने कहा पीडीए। पहली दफा टिकट भी उसी तरह से बांटे गए, सिर्फ 5 यादवों को टिकट दी, दलितों को बड़ी तादाद में टिकट दिया, 84% दलितों को टिकट दिया, 86% जीत कर आ गए। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी बनते दिखे अखिलेश यादव, वो इस तरीके से कि 37 सीटें अपने नाम की देश के सबसे बड़े सूबे में, उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी इतनी कमाल की विक्ट्री नहीं मिली समाजवादी पार्टी को जितनी इस दफा लोकसभा चुनाव में मिली। 33 पर समेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस की नैया भी इसके चलते पार लग गई। 6 सांसद आज जीत कर आ गए, जो कांग्रेस तकरीबन 3 दशक से उत्तर प्रदेश से बाहर है। अब ये जो पीडीए का नारा और कैंपेन चला, इसमें संविधान भी जुड़ गया, इसमें आरक्षण भी जुड़ गया, इसके चलते लटक गई भारतीय जनता पार्टी 240 पर। और ये दरअसल सिर्फ लफ्फाजी में नहीं है, ये आंकड़ा इसकी गवाही देता है कितने अपर ओबीसी चले गए, कितने लोअर ओबीसी चले गए, कितने दलित चले गए, कितने आदिवासी चले गए। आंकड़ों में है ये, CSDS का सर्वे है। नुकसान हुआ बीजेपी को। अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी 16 दिन की। अखिलेश यादव वहां पहुंचे, पहले राहुल गांधी ने हुंकार भरी कि भाई संविधान की हत्या तो नहीं करने देंगे, गरीबों, वंचितों, शोषितों के वोट काटे जा रहे हैं, महिलाओं के वोट काटे जा रहे हैं। पहुंच गए अखिलेश यादव भी इस नैरेटिव को सीमेंट लगाने, और नारा क्या दिया कि हमने तो अवध जीता। चढ़ाते दिखे दरअसल एनडीए को कि अवध फतेह किया, अब मगध की बारी है। अवध यानी कि अयोध्या, और लार्जर पर्सपेक्टिव में तो बड़ा एरिया आता है उत्तर प्रदेश का। मगध यानी कि अभी छोटा एक एरिया है मगध बिहार में, लेकिन एक वक्त पर बड़ा एरिया एक्वायर किया जाता था, होता था मगध के नाम से। अवध फतेह किया, मगध भी करेंगे, यानी बिहार भी फतेह करेंगे। तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर भी लगा दी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन यहां गणित ये फंसता है कि ये जो ईबीसी और ओबीसी का वोट बैंक है, जिसमें दलित और आदिवासी भी अगर जोड़ लें तो बड़ा वोट बैंक बनता है, इस पर नीतीश कुमार का कब्जा है पिछले 20 साल से। स्पेशली ईबीसी जो 36% सबसे ज्यादा है बिहार में। तो अगर ये नैरेटिव भाई राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा कि अगर ओबीसी भी खेमे में आ गए, जो कि अभी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि बिहार में भी 1990 के बाद से कांग्रेस का वजूद दरअसल तकरीबन 0 है। कमजोर कड़ी है महागठबंधन की कांग्रेस पार्टी। अब इसके बाद तस्वीर अगर बदलेगी तो वो एक अलहदा विषय है। तो ये और क्या, ये दोनों भाई तेजस्वी यादव भी एमवाई की पॉलिटिक्स करते रहे, वो भी बाप के फॉर्मूले पर आ गए, उसमें फिर बहुत सारी और चीजें जुड़ जाती हैं। तो ये दरअसल पीडीए और 90% का जो एक चंक है, इसको टेस्ट ड्राइव कर चुका महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक, इसी पर चढ़ने की तैयारी में दोबारा से है क्या? और ये लोकसभा चुनावों की तरह क्या एक बार फिर से संकट पैदा करेगा एनडीए के लिए? और या फिर भाई जितनी कांग्रेस मजबूत होगी, अगर ओबीसी भी आ गया साथ, जितनी कांग्रेस मजबूत होगी उतना ही सफोकेशन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में होगा, उतना ही सफोकेशन तेजस्वी यादव को बिहार में होगा। ये भी संकट का सबब बनने वाला है क्या? और फिर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ये सब आएंगे कि भाई बीजेपी जो कहती है हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं। अनुप्रिया पटेल कह चुकी है योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कि भाई हमारे लोगों को तो नॉट फाउंड सुटेबल कहकर नौकरी भी नहीं देते, ओबीसी को तो, पिछड़े वर्ग को तो। बड़ी कमाल की और कई लेयर्स की पॉलिटिक्स है। बात आज इसी पर करूंगी, आपके सामने कुछ बयान रखती हूं। कमी रही थी, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया।
और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस वाले ओबीसी के लोगों को बढ़ने नहीं दे रहे। राहुल जी को मालूम होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से है और उसको आप दिन रात गाली देने का काम करते हैं। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, उत्तर प्रदेश में राहुल को कबूल अखिलेश का पीडीए, मुश्किल में पड़ेगा एनडीए और जिसकी जितनी संख्या भारी, राहुल को उत्तर प्रदेश में चाहिए उतनी हिस्सेदारी।